once I was in Ladakh, मैं ये आपसे इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि वो मोमेंट मैं भूल नहीं सकती। जी। एंड आई वाज इन द बैक ऑफ द सीट अपने एक फ्रेंड के साथ, तो मैं पैर करके खड़ी हो गई बाइक पे जी। और मुझे ऐसा लग रहा था जो स्नो होती है ना वो स्नो नहीं थी, इट वाज समथिंग कि इतने बड़े बड़े पोर्शन ऑफ बर्फ के मेरे पूरे फेस पे चुभ रहे थे, ओके। you know, and within a minute or second it was full ice, so it was not snow, it was ice. आप सोचो जब आपने हाथ ऐसे लगाया हो एंड देन यू फील लाइक ओ माय गॉड कि मैं डॉक्टरेट हूँ साइंस कम्युनिकेशन में। उसके बाद मैं कोर मेडिकल में आई हूँ और उसके बाद यस मेरी यहाँ पे 3 years पहले अंबिका से मुलाकात हुई थी। सो दैट टाइम वी यूज्ड टू टॉक कि जब कभी मेरा दिल करेगा, कभी मेरे पास टाइम होगा तो मैं बाइक सीखूंगी जी। सो अंबिका ने अपना एक ड्राइविंग स्कूल काइंड ऑफ स्टार्ट किया फॉर द फीमेल्स। सो आई ज्वाइन एंड नाइसली गोइंग वेल। हॉबीज होती है तो आपकी लाइफ अच्छी होती है, यू नो। इफ देयर इज नो हॉबी तो यू जस्ट अपना घर में खाना बनाया, काम किया, बच्चे पाले, फैमिली को टाइम दिया, और अगर आप जॉब करते हो तो एक अलग प्रेशर है, वापस आए सेम काम किया। सो वुमेन्स लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। मैं इस स्टेट से नहीं हूँ, जब मेरी यहाँ शादी होके आई मैं। कहाँ से हो मैम? मैं जयपुर से हूँ। अच्छा, जयपुर तो पंजाब की में आए? हाँ, शादी करके। शादी करके। तो मैंने देखा यहाँ पे ओल्ड लोग बहुत ज्यादा हैं और यहाँ पर कैंसर पेशेंट बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए हमने ना एक एनजीओ बनाया था। और एनजीओ के अंडर में बच्चों को फ्री एजुकेशन जिसमें फर्स्ट एड है, कैंसर पेशेंट से रिलेटेड, घर पे जो पेशेंट है। मेरी जो सबसे एजेड स्टूडेंट थी, शी वाज 79। ओके। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों सीखना चाहते हो, मैं सर्टिफिकेट देती हूँ उसके बाद में। तो उन्होंने कहा कि मेरी बहू को बेबी होने वाला है। उन्होंने पंजाबी में बोला कि मेरी सास ने मेरी सेवा नहीं की थी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बहू की सेवा करूँ। क्या बात है। जो बाइक राइडिंग है ये हमारा शौक है, पैशन है, हम सीखना चाहते हैं, यू नो। सो इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि जो चीज आप फन वे में कर रहे हो, जैसे मैं कथक सीख रही हूँ जी, है ना। अच्छा, कथक भी सीख रहे हो? तो मैं वीक में 2 दिन जा रही हूँ, सभी 2-3 महीने हुए हैं मुझे। आप चाहे ट्रेन चला रहे हो, प्लेन फ्लाई कर रहे हो, कार 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हो, कार वो अपने मशीन वाइज चलता है। आपके ब्रेन को सिर्फ उसको हैंडल करना आना चाहिए। सो बाइक यू आर नॉट कैरिंग, बाइक इज कैरिंग यू, ओनली योर ब्रेन इज टू कंट्रोल दिस, राइट। जब लड़कियां अपने पेरेंट्स या अपने भाई को ये बताती हैं कि दे आर वीक, कि वो अकेले नहीं जा सकती है, ऐसा काम नहीं कर सकती अपने एक्शन से, तब घर वाले और उन्हें प्रेशर में रखते हैं। बहुत सारी विमेन्स हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जी, बट ज्यादातर अगर मैं इनसे भी पूछूंगी ना, आपके घर में माँ की चलती है या फादर की चलती है, इनसे माँ की चलती है। सो कुड़ियां वीक नहीं है, द रिप्रेजेंटेशन और जो फैमिली सिचुएशन है उसकी वजह से वो वीक होती है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ? कुछ नहीं, मेरे फैमिली वाले कोई बॉदर ही नहीं करते। वेयर आई एम, व्हाट आई एम डूइंग, दे नो कि आई कैन डू इट। ये बहुत छोटी चीज है उनके लिए। जब हम एज अ फीमेल अपने फादर को ये बता पाए ना कि वी कैन डू एनीथिंग, अगर हमने ये उनको बता लिया है, उसके बाद में देयर इज नो फादर जो अपने बच्चे को इतनी फ्रीडम नहीं देगा। अगर आप उनको बता पाओगे कि यू चूज द राइट पर्सन, यू चूज राइट एजुकेशन, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू विल डिस्कस विद द पर्सन, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई वीक है। सॉरी, मतलब मेरा ये अपना ओपिनियन है कि औरतें वीक नहीं है। ਆਵਾਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨੂਨ ਜਾਗ ਗਿਆ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰੁਚੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿਮਰਨ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਮ, ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? एकदम परफेक्ट, फाइन। अच्छा, डॉक्टर दे पेशे तो इको दम तुसी मतलब कि इधर आ गए बाइक राइडर, है ना? पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं डॉक्टरेट हूँ साइंस कम्युनिकेशन में। उसके बाद मैं कोर मेडिकल में आई हूँ और उसके बाद यस मेरी यहाँ पे 3 years पहले अंबिका से मुलाकात हुई थी। सो दैट टाइम वी यूज्ड टू टॉक कि जब कभी मेरा दिल करेगा, कभी मेरे पास टाइम होगा तो मैं बाइक सीखूंगी जी। सो अंबिका ने अपना एक ड्राइविंग स्कूल काइंड ऑफ स्टार्ट किया फॉर द फीमेल्स।
सो आई ज्वाइन नाइसली गोइंग वेल। अभी हमने छोटी छोटी राइड्स करना शुरू किया है जी। क्योंकि सारी जो विमेन्स हैं नॉट कॉन्फिडेंस, मतलब स्पेशली मैं भी बोलूंगी, सो अभी मैं उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। हम्म। सो वी आर जस्ट लर्निंग। हम ट्राई कर रहे हैं कि हम हर संडे छोटी छोटी सी ड्राइव करें जी। सो दैट हम शहर से बाहर जाना शुरू करें। ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। टेंशन टेंशन सभी की लाइफ में होते हैं, एक ट्रक ड्राइवर की लाइफ में भी होते हैं, आर्मी ऑफिसर, इतना सारा वॉर का इशू चल रहा था, व्हाई नॉट, उनकी लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ, सब जगह, मतलब एवरीवेयर इफ यू आर हियर। आपके पेरेंट्स तो वरीड होते हैं ना कि इतना टाइम बोल के आप आए हो, अभी क्यों नहीं है, बिकॉज यू नो द सोसाइटी प्रेशर थिंग्स आर देयर। सबकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस है। जो बाइक राइडिंग है ये हमारा शौक है, पैशन है, हम सीखना चाहते हैं, यू नो, सो इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि जो चीज आप फन वे में कर रहे हो, जैसे मैं कथक सीख रही हूँ, जी, है ना, अच्छा कथक भी सीख रहे हाँ, तो मैं वीक में 2 दिन जा रही हूँ, सभी 2-3 महीने हुए हैं मुझे। सो ये मेरा एक चॉइस है कि मुझे ये चीज सीखनी है ना। जी। तो आप अपने लाइफस्टाइल में से जो, ये मेरा प्रेशर शायद खत्म, रिलीज करने वाला पॉइंट है कि हाँ इसमें मैं एंजॉय करती हूँ, सारे लाइट माइंडेड विमेन्स मिल रहे हैं, कोई कहीं लाइफ में कहीं परेशान है या कहीं सुख दुख है, उससे ओवरकम करने के लिए भी बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं कि कोई नई हॉबीज होती है तो आपकी लाइफ अच्छी होती है, यू नो। इफ देयर इज नो हॉबी तो यू जस्ट अपना घर में खाना बनाया, काम किया, बच्चे पाले, फैमिली को टाइम दिया, और अगर आप जॉब करते हो तो वो एक अलग प्रेशर है, वापस आए सेम काम किया। सो वुमेन्स लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट एज सच। अगर आप वर्किंग हो, स्पेशली आउटसाइड, वर्किंग तो सभी है, बट आई एम सेइंग फॉर द फाइनेंसेस, अगर आप बाहर जाके कमाने का भी काम कर रहे हो और घर के काम भी कर रहे हो, तो अपने शौक ज्यादातर औरतें मार देती हैं। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट का डेटा देखते हैं तो 17% विमेन भी इंडिया में आफ्टर सेकंड चाइल्ड काम नहीं करती हैं, और वो 17% शायद वो है जो हमारे हाउस हेल्प है, हमारे यहाँ जो काम करने वाली विमेन्स है, जिनको आप सर्वेंट बोलते हैं, उनको भी काउंट किया जाता है, यू नो। सो ज्यादातर पढ़ी लिखी औरतें अपना करियर कंटिन्यू कर ही नहीं पाती है ड्यू टू द चिल्ड्रन, ड्यू टू फैमिली प्रेशर, यू नो। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇਹ थिंकिंग बनी हुई है कि ਵਧੀਆ तरीके ਨਾਲ ड्राइविंग नहीं, मतलब नहीं करਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। नहीं, ऐसा तो नहीं है। 4 व्हीलर में बहुत सालों से चला रही हूँ। मेरे जितने भी मेल फ्रेंड्स थे वो हमेशा मुझे ही चाबी दे देते कि तू ड्राइव कर, हम इंजॉय करते हैं। सो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। और रही बात बाइक की, सो इट वाज ऑलवेज विद मी, बिकॉज मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स साइड भी बाइक रही है। Okay. So, ये मेरे लिए ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। हाँ, अभी मैं चलाती हूँ, थोड़ा सा फियर ये है कि कोई, क्योंकि लोग यहाँ पर रूल्स नहीं फॉलो करते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं, डिवाइडर्स तोड़े हुए हैं, जंप कर देते हैं, या डॉग्स आ जाते हैं, गाय भी सड़क में आ जाती है। बस मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ब्रेन में थोड़ा सा ये भी है कि यार कोई हिट ना हो जाए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप चाहे ट्रेन चला रहे हो, प्लेन फ्लाई कर रहे हो, कार 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हो, कार वो अपने मशीन वाइज चलता है, आपके ब्रेन को सिर्फ उसको हैंडल करना आना चाहिए। सो बाइक, यू आर नॉट कैरिंग, बाइक इज कैरिंग यू, ओनली योर ब्रेन इज टू कंट्रोल दिस, राइट? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ? कुछ नहीं मेरे फैमिली वाले कोई बॉदर ही नहीं करते, वेयर आई एम, व्हाट आई एम डूइंग, दे नो कि आई कैन डू इट। ये बहुत छोटी चीज है उनके लिए। मुझे लगता है कि उन्हें कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि व्हाई शी इज डूइंग। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ 2 ਵੀਲਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, इस सफर दे विच? मैं ना सोलो ट्रैवलर हूँ और मैं बहुत स्टाइल ट्रैकिंग एंड ऑलरेडी करती हूँ। सो आई कैन इमेजिन कि जब हम 2 व्हीलर में होते हैं और 4 व्हीलर में होते हैं, देयर इज अ डिफरेंस। अब डायरेक्ट वंस आई वाज इन लद्दाख, मैं ये आपसे इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि वो मोमेंट मैं भूल नहीं सकती जी। एंड आई वाज इन द बैक ऑफ द सीट अपने एक फ्रेंड के साथ, तो मैं पैर करके खड़ी हो गई बाइक पे जी, और मुझे ऐसा लग रहा था जो स्नो होती है ना, वो स्नो नहीं थी, इट वाज समथिंग कि इतने बड़े बड़े पोर्शन ऑफ
बर्फ के मेरे पूरे फेस पे चुभ रहे थे, ओके। you know, and within a minute or second it was full ice, so it was not snow, it was ice. आप सोचो जब आपने हाथ ऐसे लगाया हो and then you feel like oh my god, you know, so nature and जब आप ऐसी जगह इन वैलीज में जाते हो, लद्दाख जैसी वैलीज में, so 15 किलोमीटर में एकदम से ड्राइनेस है, 15 किलोमीटर में एकदम से बारिश हो रही है, एकदम से कीचड़ है, एकदम से बर्फ गिर रही है, so that experience I cannot मतलब explain in the word, क्योंकि obviously आप सोच रहे हो ना जी। कि आपको ऐसे पूरा फेस पे चुभ रहा हो कोई चीज, so obviously when you travel you get the notion and वो चीजें मोमेंट आप सिर्फ लाइफ को जी सकते हो, जी। you cannot explain in the words. शायद जो पोएट्री लिखते हैं वो इसीलिए इतना ब्यूटीफुली लिख सकते हैं, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। है ना। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? योर नेम इज सिमरन, है ना। जी। सिमरन, मेरी एक थ्योरी है, जब लड़कियां अपने पेरेंट्स या अपने भाई को ये बताती हैं कि दे आर वीक, कि वो अकेले नहीं जा सकती हैं, ऐसा काम नहीं कर सकती अपने एक्शन से, तब घर वाले और उन्हें प्रेशर में रखते हैं। बहुत सारी विमेन हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जी। बट ज्यादातर अगर मैं इनसे भी पूछूंगी ना आपके घर में माँ की चलती है या फादर की चलती है, जैसे माँ की चलती है, सो कुड़ियां वीक नहीं है, द रिप्रेजेंटेशन और जो फैमिली सिचुएशन है उसकी वजह से वो वीक होती है। अगर यू आर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, मैंने एक बच्चे को दिया है बर्थ, तो मुझे पता है कि इट वाज सच अ मिरेकलस, यू नो, कि आपको खुद लगेगा कि द गॉड इज विद इन यू। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जेंडर इतना वीक है जितना रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी देती है जी। और सबके घरों में मम्मा की ही चलती है, किसी के फादर की नहीं चलती, सो दे आर नॉट वीक। सिचुएशंस बनाती हैं उनको या वो अंडरस्टैंड ऐसा कर लेती हैं, तो जब हम एज अ फीमेल अपने फादर को ये बता पाए ना कि वी कैन डू एनीथिंग, अगर हमने ये उनको बता लिया है, उसके बाद में देयर इज नो फादर जो अपने बच्चे को इतनी फ्रीडम नहीं देगा। अगर आप उनको बता पाओगे कि यू चूज द राइट पर्सन, यू विल चूज राइट एजुकेशन, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू विल डिस्कस विद द पर्सन, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई वीक है। सॉरी, मतलब मेरा ये अपना ओपिनियन है कि औरतें वीक नहीं है, और आई एम नॉट द ओनली वन जो इतना करेजियसली ये बोल रहे हैं। सारी विमेन्स जो उनका वर्क फील्ड है वहां पर वो बेस्ट ही करते हैं। अच्छा, एक चीज होर मैम, तुसी बहुत सोहना उपराला करदे पे हो, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हो, थोड़ा उस बारे भी जरूर जानकारी दियो। मैं इस स्टेट से नहीं हूँ, जब मेरी यहाँ शादी होके आई मैम। कहाँ से हो मैम? मैं जयपुर से हूँ। अच्छा, जयपुर तो पंजाब की में आए? हाँ, शादी करके। शादी करके। तो मैंने देखा यहाँ पे ओल्ड लोग बहुत ज्यादा हैं और यहाँ पर कैंसर पेशेंट बहुत ज्यादा हैं, तो उसके लिए हमने ना एक एनजीओ बनाया था। और एनजीओ के अंडर में बच्चों को फ्री एजुकेशन, जिसमें फर्स्ट एड है, कैंसर पेशेंट से रिलेटेड, घर पे जो पेशेंट है, जो पेशेंट ऐसे हैं जो क्रॉनिक डिजीज बेस्ड है, उन सबको किस तरीके से ट्रीट करना है घर पे। अब हर छोटी मोटी चीज के लिए तो हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तो इसलिए मैं बच्चों को 6 क्लासेस का मॉड्यूल बनाया। बच्चों को या बुजुर्ग भी हैं जिन्होंने भी सीखना है। मेरी जो सबसे एजेड स्टूडेंट थी, शी वाज 79। ओके। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों सीखना चाहते हो, मैं सर्टिफिकेट देती हूँ उसके बाद में। तो उन्होंने कहा कि मेरी बहू को बेबी होने वाला है। उन्होंने पंजाबी में बोला कि मेरी सास ने मेरी सेवा नहीं की थी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बहू की सेवा करूँ। क्या बात है। तो क्योंकि डिलीवरी होगी, पता नहीं सी सेक्शन होगा, नॉर्मल होगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें वो पेशेंट केयर वगैरह सब सीखते हैं। तो कोई भी गरीब इंसान एक बीपी शुगर चेक कराने के लिए अपनी जॉब छोड़ के अपने फैमिली मेंबर को हॉस्पिटल ले जाता है, एटलीस्ट वो अपने घर पे कर सकता है। सो दिस व्हाट आई एम डूइंग। तो फॉर द स्टेट आई होप कि कुछ अच्छा हो, जिससे बच्चे उस कोर्स को करने के बाद में 45,000 रुपए 35,000 रुपए तक कमा सकते हैं एज अ होम केयर सर्विस प्रोवाइडर। ओके। लेकिन मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन? नहीं, मैं जाती हूँ। अगर आपके मोहल्ले में किसी को जरूरत है तो आप 20-22 लोग इकट्ठे करें, आप मुझे बुलाएं, मैं आऊँ, मेरी टीम आएगी खुद जाके। अभी 2 जगह चल रही है, जैसे मैंने बताया था आपको कि काला संज्ञा में एक ड्राइव चल रही है और एक लाडो वाली गली में एक स्कूल में। अच्छा, इस ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈक्ट नंबर भी अमृत केयर गिवर्स जो हमारा एनजीओ है उसका पेज बना है, इंस्टा पे भी बना है,
और वो यूनिटी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल पे भी रीच आउट कर सकते हैं जो मेरा हॉस्पिटल है, या मेरे नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर दस सो इट्स 7838624124। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ Thank ਆਪਣਾ you so ਕੀਮਤੀ much. ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ थैंक यू सो मच ਜੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।